जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो, जहां पर शोएब भाई पाकिस्तानी लोगों से ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे पर उनका जिस प्रकार से स्वागत हुआ उस पर वो क्या कहते हैं। खैर, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं, जहाँ पर उन्हें कल रेड कारपेट पे फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिसीव किया गया है। और भारत के लिहाज से ये दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम की जो डील है उस पर बातचीत होगी, और इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है उन पर बातचीत होगी, और भारत के एम का मार्क 2 जो कि भारत का 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए जो 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है उस पर बात होगी। तो ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको तो पता चल ही गया होगा अब तक कि अब भारत का जो UPI है वो फ्रांस पे भी चालू है, यानी आप UPI के थ्रू फ्रांस पे अगर कभी जाते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे पर। और उससे बड़ी बात यह है कि फ्रांस में जो बैसल डे परेड होती है, जो कि फ्रांस का नेशनल डे होता है, उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के तौर पर भी उपस्थित रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक उनके इस दौरे को किस प्रकार से देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर उस्मान। आपका नाम? कैफ रसूल, क्या करते हैं आप? पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और आपका नाम? मोहम्मद अंस। क्या करते हैं? आईटी का स्टूडेंट है। IT के? आप भी IT के जी, स्टूडेंट हम हैं? भी IT। ज़बरदस्त। फिर IT के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सादा सा सवाल है, मुझे बताएं कितने % ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? कितना आप उन पे यकीन करते हैं कि भाई जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? अब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट परसेंटेज है ना, वो आप कह दें कि आई थिंक मैं उसको नेगेटिव में शायद कह दूँ, या क्योंकि माइनस में। हाँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न मेरे नज़दीक ये है कि जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और ना वो पॉलिसीज़ हमारे साथ डिस्कस होती हैं। जो हमारा एक प्रॉपर चैनल है जैसे पार्लियामेंट है, और ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, ना वो किसी प्रेस में डिस्कस होती हैं। जब भी मैं कोई प्रेस चैनल इसके अंदर ट्यून करता हूँ टीवी के ऊपर, तो मुझे वही पॉलिटिक्स देखने को नज़र आती है। कोई ना हमारे मतलब जितने भी हमारे लोग हैं, जैसा महंगाई है, जैसा इन इश्यूज़ के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो बैकडोर पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके अंदर ना टेक्नोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, ना पब्लिक की। ना उस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे, कितने % ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में या फॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लेके जाते हैं? बात यह है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी तो तब होगी जब पॉलिसी अच्छी बनेगी। पॉलिसी हमारी बन ही नहीं रही है। अगर बनती है तो वो बैकडोर बनती है, किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे भाई ने कहा है कि पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हो रही, ओपन आ ही नहीं रही है। हमें नहीं पता कि हमारी पॉलिसी इस टाइम क्या है, IT के हवाले से भी क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर वो बाहर जाते हैं वो सिर्फ IMF के लिए जा रहे हैं बाहर। अच्छा, ठीक है, यानी ट्रेड के लिए नहीं, एड के लिए मोस्टली देखा सही जाता बात है। ये जाता इस टाइम एड के लिए जा रहे हैं। ट्रेड पाकिस्तान में आपको ही पता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। अभी पिछले 3-4 दिन में अब गई है, वो भी इसी वजह से कि जो IMF ने एक दे दी है, उन्हें किस्त दे दी है, उस वजह और से UAE सऊदीया की तरफ से भी कुछ हेल्प आई है। अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि जब दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, इवन अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो US के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। जापान गए, वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि US में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है। आ गई है टॉप 5 में आ चुकी है, और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज़ को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है, इस वजह से तो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट उनकी इकॉनमी इस टाइम बड़ी है, और दुनिया का कोई भी कंट्री हो उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है। लेकिन शायद आप मेरा सवाल समझे नहीं है। देखें, हमारे पे आज बुरी कंडीशन है, अल्लाह करेगा अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते? उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे। यहाँ पे शोएब भाई ने एकदम सही बात कही है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जब भी पाकिस्तानी कोई नेता पहुँचता है कहीं विदेशी दौरे पर, तो पाकिस्तान की जनता उनको चोर चोर और पता नहीं क्या क्या कहती है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि जो उनके पूर्व सेना प्रमुख हैं उनको कितनी भद्दी गालियाँ पड़ी थी। तो ये एक फ़र्क तो है, और शोएब भाई इसको सही एड्रेस कर रहे हैं। मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती?
ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, हाँ। एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियाँ मिलकर आपस में, और 11 पार्टियों के नाम भी किसी को भी नहीं टोटल पता कि वो हैं कितनी है। ठीक है, अगर वो एक पार्टी का होता तो उसे वहाँ भी इज्जत मिलती, उसके वहाँ के कारकुन होते तो उसको वेलकम करते हैं। यही बात है कि मतलब वहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने पता था ये हमारा प्राइम मिनिस्टर आए हैं और हमने इन्हें रिस्पेक्ट देनी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? आईटी के हवाले से भी आपसे एक बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फ़र्क क्यों इतना देखने में आता है? हमारे पाकिस्तानी भी दुनिया के हर कंट्री में मौजूद हैं, तो फिर उस तरीके से वार्म वेलकम क्यों नहीं किया जाता? आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि हमें ट्रस्ट कितना है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इसका आंसर उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि हमें ट्रस्ट ही नहीं है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब अमेरिका में भी मसला है कि वहाँ पे क्राइम भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है। तो उनको ये भी पता है कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के लिए अपनी हमारी क्या पॉलिसी है। तो ये बड़ा एक ना इशू है। उसकी वजह से ये होता है कि जब मुझे अपने उस पर ट्रस्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर पे, तो मैं कल को बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, आई.टी. में ही मैं कहीं पे काम करता हूँ बाहर जाकर किसी फर्म में, और आपको पता चलता है आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस कंट्री में, तो आप वहाँ वेलकम करने जाएंगे? आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, मैं क्यों जाऊँ, अपना टाइम जाया करूँ। यही बात है। देखिए, जब हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं बाहर भी जाएंगे तो पाकिस्तानी भी रिस्पेक्ट करेंगे और दुनिया भी रिस्पेक्ट करेगी। आई.टी. के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं आपसे बात करके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, कैसे हैं आप? बस दुआएं आपकी। ठीक है, ये भाई आईटी के स्टूडेंट थे, आईटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये बताएं कितने % ट्रस्ट है आपको, यकीन है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? जो मौजूदा 10% भी नहीं। 10% भी नहीं? नहीं। अच्छा, जब दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं, जो लेट्स सपोज फ्रांस गए हैं, यूएस गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं, वो उस तरीके से वार्म वेलकम क्यों नहीं करते? जैसे नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पहले यूएस गए, अभी फ्रांस गए, और वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें वार्म वेलकम किया, नारे लगे हैं प्रॉपर। इसमें भी शायद हमारी ही गलती है। अच्छा, कैसे? देखें ना, पाकिस्तान की इकानमी कितनी ज़्यादा गिरती जा रही है, कर्जा हम पे बढ़ता जा रहा है, जहाँ भी जाते हैं दूसरी बात बाद में करते हैं, पहले कर्जा। ठीक है, तो उन्होंने क्या हमें प्रोटोकॉल देना, उन्हें भी यही है कि भीख मांगने आ रहे हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, देखें अच्छा, वो क्यों नहीं वार्म वेलकम करते? वो वहाँ पे आए, उन्हें वेलकम करें। अगर सबसे पहले बात तो ये है, ओवरसीज पाकिस्तान के दिलों में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, उसके अलावा वो वाकई किसी को नहीं मानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हो। आप देख सकते हैं कि जैसे इमरान खान, आप तो ओवरसीज भी नहीं, आप भी ये कह रहे हैं जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है 10% नहीं, मुझे तो कुछ पे, मुझे इमरान खान पे भी नहीं है यकीन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरे कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनके प्राइम मिनिस्टर को, फ्रांस में इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी है, इस तरीके से मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके से नारे लग रहे हैं फ्रांस में, क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वो कैसे ट्रस्ट करवाते हैं या ट्रस्ट उनका बिल्ड होता है पब्लिक का? देखिए, वो अपनी अवाम का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान में अभी अवाम को कुछ भी नहीं मालूम है, अवाम बस और बस इलेक्शन की डिमांड कर रही है, और पाकिस्तानी इस बात की डिमांड पे है कि इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत ये चाह ही नहीं रही कि इलेक्शन हो। ठीक है, इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क का कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कम लगता अगर हम खुद अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी? नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, जैसा भी है तो हमारा वज़ीर आज़म, उसकी इज्जत तो करनी चाहिए ना। ठीक हो गया, लेकिन अगर ये सोच है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की भी ऐसी सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान है। अभी सोहेब भाई ने कहा कि इंडिया के जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनकी काफ़ी इज्जत होती है। देखिए, हमने कहा कि इंडिया का जो संस्कार है और पाकिस्तानी संस्कार है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत में जब कोई जाता है बाहर तो वहाँ पर जाकर के भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अगर किसी भी देश में 5% भी भारतीय हैं तो वो वहाँ की इकॉनमी में योगदान दे रहे हैं। लेकिन आप उल्टा उसके पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तानी जहाँ पर जाते हैं तो या पे उन पर मोलेस्टेशन के केस लगते हैं या फिर उनको देश से निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। और रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की या भारत की, तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जाते हैं और दुनिया को पता है कि भारत एक विश्व गुरु है और भारत जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी उनको दे सकता है बिजनेस की, वो कोई और नहीं दे सकता। और भी कई फैक्टर्स हैं जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका सम्मान बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए।
और पाकिस्तान की आवाम पब्लिक है, हम जो भी है मेरी राय है, मुझे सोचना चाहिए। सोचना जी, चाहिए। बिल्कुल। ये वन साइडेड नहीं, दोनों साइडेड प्यार होता है। कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे हम अपना इमेज, अपने प्राइम मिनिस्टर का इमेज, अपने पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं। हम किस हाँ। तरह जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जी। सोशल मीडिया पे हमें ये जो पोस्ट आजकल हम कर रहे हैं ये सब नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जो भी अब प्राइम मिनिस्टर है, एक एतमाद बिल्ड करें। हाँ। जो भी कर रहा है, अभी लैपटॉप स्कीम है, मैं बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि तलबा के बारे में जो सोचा ठीक है, है। मौजूदा जो हुकूमत रही है पीछे 3 साल, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है। कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है बच्चों की, ठीक है। ना कोई मिला लैपटॉप। ये जो इन्होंने कदम उठाया, ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, एक पोस्ट ये भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है कि भाई $3 बिलियन जो से हमें IMF की तरफ से मिलने जा रहा है, सऊदी और UAE हेल्प करने जा रहा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। मतलब लोन मिलने पे या इस तरीके से हमें अगर कर्ज मिलता है, हम उसके ऊपर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर्ज ले लिया और आइंदा हम ये इससे जान छुड़वाएंगे। इस पे भी हम फख्र कर रहे हैं कि हमें किसी ने कर्ज दिया है। लोग डेवलपमेंट, लोग आपस में डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज, इंडिया, US, इंडिया, फ्रांस, इंडिया, रशिया, इंडिया, चाइना, और हम जो उनसे इन तमाम कंट्री से ट्रेड की बजाय एड की बात करते हैं। ये शायद शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत नहीं, ज़्यादा। हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या पब्लिक की रहने दें या दोनों की? दोनों की। भाई देखा जाए तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की गलती है कि लोन मिलने पर सबसे पहले ट्वीट जो प्राइम मिनिस्टर की शहबाज शरीफ की वही सामने आई थी कि हमें इंशाल्लाह लोन मिल गया है, अब हमारे ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हो लोन मिलने को। इसके पहले भी जब IMF से या दूसरे देशों से, जैसे चाइना से मिल गया एड, तो इसको भी ये लोग सेलिब्रेट करते रहे हैं। और यही एक कारण है कि आप एड के इतने आदी हो गए कि आपने कभी भी अपने देश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और इस समय आप एक्सपोर्ट के नाम पे नाम मात्र की चीज़ें ही हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वरना आपकी जो पूरी की पूरी इकॉनमी और पूरी व्यवस्था है वो एड और इम्पोर्टेड माल पे चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुर्रम खान। खुर्रम खान, आपसे आई थिंक पहले भी बात हो चुकी है। जी। ठीक है, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले मुझे एक सादा से सवाल का आपने जवाब देना है। इस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने % आपको उन पर ट्रस्ट है? अभी तो अगर सच्ची बात पूछें कि ट्रस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट वहाँ पे इंसान को होता है जहाँ पे आगे से कोई रिस्पांस मिला हो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 75 सालों में हमें किसी पे भी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं रहा जिस तरह का करना चाहिए। ठीक है, जो स्टेट का और अवाम का जो ट्रस्ट होता है ना एक दूसरे के ऊपर, वो है ही नहीं। तो उसमें मैं आपके चैनल फिर भी 5%, 10%, 20% या है ही नहीं? हाँ नहीं, ऑनेस्टली बात करूँगा, अगर आपने इतने नीचे वाले परसेंट बताए हैं ना कि 5%, 10% कह सकता हूँ, वो इसलिए कि शायद इंसान एज ए इंसानियत जो इंसान आता है गलती हुई भी हो और इंसान कहे कि यार शायद मैं अब जाकर कुछ चेंज कर लूँगा, बेहतर कर लूँगा, उस लेवल पे रह के मैं उनको यानी कि एक परसेंटेज दे सकता हूँ। अदरवाइज उनके करैक्टर, उनका माजी या उनके जो हालात है करंटली, उन पे मैं उनको जरा से भी बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, यानी ये भी जो इन्होंने 10% ट्रस्ट का वो अपना बताया, वो भी सिर्फ इस बेस पे कि शायद इंसानियत के तौर पे वो कुछ बेहतर करें, तो मैं 10% उम्मीद की वजह से दे देता हूँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, US जाते हैं, तो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है US में, वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है। रेड कारपेट जो सा उनका वेलकम किया जाता है, वहाँ पे नारे लगते हैं। फिर फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़ा वार्म वेलकम करता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो पाकिस्तानी तो वहाँ पे मौजूद होते ही हैं, डायस्पोरा पाकिस्तानी, तो वो क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते उतनी जितना कि उनके PM की रिस्पेक्ट की जाती है? हाँ देखिए, आपने अगर पहले ये कहना है, अगर ये आप उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं? मैं वैसे बात करने की कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। अच्छा, सॉरी टू से, ठीक है, मैं एज ए पाकिस्तानी, मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी पसंद हूँ। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस उसको करते हैं। ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है। इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है। ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो फ़ायदा देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बतें नहीं करनी होती, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अगर बेनिफिट आप एक दूसरे को अच्छे दे रहे हैं, आप अच्छे चलते रहेंगे। जहाँ पे आपका बेनिफिट क्रैश होगा, वहाँ पे अब चीज़ें टूटना ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम अपनी बात करें, देखें हमारे जो इसको क्या इस बात को डिस्कस करें, लेकिन करनी पड़ती है, रियलिटी है। ठीक है,
कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं या अभी भी, सबकी स्ट्रेटजीज एक ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, सबकी मेंटालिटी एक ही है। और वो बड़ी चीप मेंटालिटी कि हमने जहाँ पे भी जाना है जाके मांगना है। अच्छा, अब ओवरसीज पाकिस्तानी है, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी होते हैं, उस तरीके से आगे क्यों नहीं खड़े होते? इवन अक्सर कहीं पे तो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, वेलकम करते नजर नहीं आते। हमारी उस तरह डिग्निटी नहीं है यार। अच्छा, वो जिस वजह से भी हमारी डिग्निटी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उस तरह डिग्निटी नहीं है। ठीक है, एक हमारी यानी कि हमारा इदारे हैं, इदारों में से जो टॉप ऑफ द यानी कि हमारी पाक आर्मी है, उन लोगों की वजह से हमारी डिग्निटी है। ठीक है, हमारे उनके साथ कोई इनफरादी यानी कि या इंटरनल मामला हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, वो एक साइड पे है, लेकिन सिर्फ हमारी पाक आर्मी की वजह से हमारी डिग्निटी है। ठीक है, ये मैं बात, अगर आप बात करें ना हमारे सियासतदानों की, तो अनफॉर्चुनेटली यार सियासतदानों ने उस तरह हमारी डिग्निटी बनाने की कोशिश भी नहीं की। जिस काम के लिए कोशिश नहीं की जाएगी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसी तरह के आएंगे। ठीक है ना। आपने यहाँ पे अंकल ने कहा कि पाक आर्मी की वजह से इनकी जो डिग्निटी है वो बनी हुई है, पर ये शायद भूल चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को जब भी ये लगता है कि कोई अच्छी पार्टी रूल कर रही है या कोई अच्छा रूलर आया है पाकिस्तान में जो उनकी मोनोपोली को ख़त्म कर सकता है, तो उसके बाद वो तख्ता पलट करने में देर नहीं करते। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का इतिहास गवाह है। और शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन पाकिस्तान के जो पूर्व नेता रह चुके हैं, पूर्व जो बुद्धिजीवी रह चुके हैं, वो ये बात मानते हैं कि आज पाकिस्तानी आर्मी के अगर दखल ना होती तो पाकिस्तान की सूरत कुछ और होती, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर आर्मी जो है एक मोनोपोली बना के चलती है। और उनको पता है कि अगर कोई बड़ा कदम उठाया गया और लोगों में जागरूकता हुई तो उनकी ये मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी आपके हर इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप करती है। लेकिन अगर आप भारत के केस में देखें तो भारत के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्मी का जो कर्तव्य है, आर्मी सिर्फ अपना कर्तव्य निभाती है, उसका हमारी इंटरनल राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उल्टा पूरे देश को रन कर रही है इनडायरेक्टली देखा जाए तो। स्टार्ट में कहा जी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया के साथ, मैं भी इस चीज़ जी आप बात कर रहे हैं ना इंडिया का जो अमीर आदमी है ना, एक अमीर आदमी है, भी वो तो बहुत से हैं। ठीक है, अंबानी फैमिली, ठीक है, वो 3 बिलियन हो गए, 5 बिलियन हो गए, वो इससे ज्यादा 700 के मालिक होंगे। ठीक है, इतने का तो उनका घर होगा यार। देखो उनके पास खरबों रुपए है और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। ठीक है, हम उनके साथ क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। हम जो 3 बिलियन IMF से मिलने पे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह और खुशियां मना रहे हैं। जैसे ये देखिए कितनी अफसोस वाली बात है, कितनी तकलीफ वाली बात है। ठीक है, मैं पाकिस्तानी यकीन करें, ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव रह के पाकिस्तान का पॉजिटिव चीज़ आगे लाई जाए, देनी होती है ना, वो करता हूं। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, चले पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं। मैं कहता हूं जी, मैं आपके पास आता हूं कि भाई पॉजिटिव चीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मुझे बताएं इस टाइम क्या पाकिस्तान में पॉजिटिव हो रहा है, तो आप बताएं। देखिए पाकिस्तान में अगर आप पॉजिटिव की बात करें ना, पॉजिटिव भी हो रहा है। क्या हो रहा है बताएं। मतलब पॉजिटिव यही हो रहा है कि लोग एक अगर किसी की हिम्मत नहीं है कोई काम करने की, उसमें अगर वो अपने आप को ठीक कर रहा है, कोई अल्लाह की राह पे निकलने लगा या अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है, किसी मजबूरी से ही कर रहा है, तो ये मैं चीज़ें देखता हूँ। ये तो लोगों में आई ना, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ कि क्या पॉजिटिव। आपने जो बात की वो थ्योरेटिकल पॉजिटिविटी की है, और यहाँ पर सुहैब भाई जो पूछ रहे हो प्रैक्टिकल पॉजिटिविटी की है कि पाकिस्तान में क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जिससे कि पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही हो। तो इस समय तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पॉजिटिव, क्योंकि आपने हाल ही में देखा कि पूरा पाकिस्तान एक छोटी सी बात के लिए धरने पर आ गया और ये एक दूसरे को काटने वारने की बात करने लगे। तो ये चीज़ें पॉजिटिविटी के अंतर्गत तो नहीं आती है। पॉलिसी बनती नज़र आ रही है आपको, ताकि हम उसको कल एक प्रॉपर खबर और एक प्रॉपर वीडियो बनाएं, मुझे बताएं आप। पता है क्या बात है, पाकिस्तान की जो ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं नज़र आ रही, जो नज़र आएगी ना आप हम तक सब तक पहुँचेगी। ठीक है, ये तो अभी यही हो रहा है कि हमने करना क्या। अच्छा, अब मैं अगर आप इन सियासतदानों की बात करते हैं, पूरी PDM की बात करता हूँ। ठीक है, पहले ये एक जत्था बन के एक ग्रुप के ऊपर अटैक किया इन्होंने, एक पर्सनैलिटी के ऊपर किया या एक पार्टी के ऊपर किया, सीधी बात करता हूँ। ठीक है, जत्था बन गया। अब वो तो चलो जत्था बन के उसके ऊपर अटैक किया, वो तो चलो बैठ गया वक्ती तौर के ऊपर, कल कलांगो क्या होता है ये अल्लाह की ज़ात को पता है क्या होना है। ठीक है, हम सियासी तौर पे अगर बात करें वो तो बैठ गया। अब इनको आपस में नजर आ रहा है कि हमने किस किस लेवल पे रहना है। ठीक है, अब ये आपस में भी लड़ते शायद नजर आ रहे हैं, आपस में भी लड़ेंगे, लड़ते नजर आएंगे। क्यों भला? उसके पीछे रीजन क्या है कि आप कोई पॉजिटिव अमल करते हो ना, मिलके करते हो, उसके रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। आपने ये नेगेटिविटी की है, आपने एक ऐसी पार्टी को जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, पूरी दुनिया में उसका एक नाम बन चुका हुआ है, उसका एक वजूद हो गया हुआ है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं इतनी गंदे तरीके से, इतने गलत तरीके से। ठीक है, इस तरह ना करें। लेकिन आप ईमानदारी से ये बताएं मुझे कि क्या आपको लगता है कि इस टाइम जो कंडीशन है उसको देखते हुए आपको
सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आमतौर पे जो क्वेश्चन सोहेब भाई ने पूछे, ये जो जनता है वो लगातार भटक रही थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस में ही हैं। और आज एक बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए ये भी है, क्योंकि जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुका है और ये एक सक्सेसफुल लॉन्च है और आज ये ऐतिहासिक दिन है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।